रील बनाने वाली ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। रात 12 बजे के बाद फेंका नाले में। 20-21 दिन बाद हुआ बंडा फोड़। पूरी कहानी क्या है वो हम आपको सुनाएंगे। हरियाणा के भिवानी में दिनोद रोड नाले से एक व्यक्ति की लाश मिलने का मामला सुलझ गया है। सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में पुलिस ने रील बनाने की शौकीन उस व्यक्ति की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 25 मार्च की रात को इन्होंने व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद जब सभी सो गए तो उसकी लाश को चादर में लपेटकर बाइक से नाले तक ले गए और उसे वहां फेंक दिया। महिला यूट्यूबर ने खुलासा किया कि वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील बनाती है। मामले में आरोपी के साथ उसके संबंध हैं। इसका पता जब पति को लगा तो उसने दोनों चीजें छोड़ने के लिए कहा। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। सदर थाने के एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 29 मार्च को दिनोद रोड के नाले में एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच की तो वह एक व्यक्ति का शव था। उसे निकालकर उसकी पहचान के प्रयास शुरू किए। परिजनों ने बताया कि यह शव पुराने बस स्टैंड के गुजरों की ढाणी के रहने वाले प्रवीण का है। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें पता लगा कि प्रवीण का गला घोंटकर मार दिया गया। प्रवीण के पिता सुभाष ने कहा कि उनके बेटे की शादी 8 साल पहले रेवाड़ी के गांव जुड़ी की रहने वाली रवीना के साथ हुई थी। उसका एक बेटा हुआ जो अब करीब 6 साल का है। शादी के कुछ महीनों बाद ही रवीना और प्रवीण के बीच अनबन शुरू हो गई थी। रवीना यूट्यूब पर कुछ फिल्में भी बनाती थी। यह बात प्रवीण को पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों में झगड़ा होता था। इसके अलावा करीब 1.5 साल पहले वह हांसी के गांव प्रेम नगर के रहने वाले सुरेश के संपर्क में आ गई। उसके सुरेश के साथ अवैध संबंध थे। सुरेश 2 बच्चों का बाप है और यूट्यूब पर वीडियो बनाता था, इसलिए दोनों की अच्छी बन रही थी। इन दोनों का मिलना प्रवीण को अच्छा नहीं लगता था। इसको लेकर रवीना से कई बार झगड़ा भी किया। उसके बाद रवीना घर से चली जाती। फिर कई दिन तक बाहर रहने के बाद कभी कभी घर में आती थी तो तब झगड़ा होता था। 25 मार्च की शाम को रवीना घर पर आई। इसके थोड़ी देर बाद प्रवीण भी घर पर आ गया। वह अंतिम समय था जब प्रवीण को आते हुए देखा था। इसके बाद प्रवीण का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तो 4-5 दिन बाद अखबार में खबर देखी कि नाले में एक शव मिला है। शव के बारे में पढ़कर लगा कि अब प्रवीण का ही है। जब पहचान के लिए अस्पताल पहुंचे तो प्रवीण का ही शव निकला। इतना झगड़ा हुआ था जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी तो तुम्हें मैं रहती थी। हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके।